आदि देवी मन जैसा सोचता है। आंखों में आंसू आ गए बाई को, ढूंढ नहीं कर रही थी, सचमुच आंसू आ गए थे। बेटी बोले माँ लोटो कटे राख्यो तो कि लोटो तो तेरे बाप के खाट नीचे राख्यो तो लोटो दिखे कोई नहीं। वो बाप सुन रहा। बोले लोटो में काई भिगोयो तो बोले वो लाल रंग गेड़वो भिगोयो तो वो मने दे दो, मैं लक्ष्मी महारानी भाई फोटो बनाऊं, मैं माँ शीतला माँ लक्ष्मी माँ मारे सुहागरी रक्षे रक्षा। वो आदमी सुना कि लोटो में लाल रंग भिगाया था। बोले हाँ। गेड़वो तो के हाँ। और डॉक्टर को मत ही बुलाओ जो, मैं तो ठीक ठाक हूँ। मैं तो समझा मेरा खून निकल के जल्दी ऐसे बीमार हो गया कि मैं ठीक हूँ। बेटी मैं तेरी शादी मैं करूंगा, मैं तेरा स्वाग नहीं टूटेगा तो तू स्वागिन रहेगी। मैं तो समझा कि वो खून निकल गया। आपको मानना पड़ेगा कि भगवान के वचन सत्य हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। ये मिले, ये खाऊं, ये जाऊं, बंधन में फंसाता है। लेकिन मिला मिलाया है प्रभु आनंद स्वरूप है। खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए, ये करेंगे तो धर्म मर्यादा के लिए, आप मुक्त हो जाएंगे। कुंजी मिल गई ना, अब ताला लगा है, कुंजी मिल गई ज्ञान की, आप खोल सकते हो। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना दिव्य विवेक नहीं होता है। राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। अंतर्यामी राम की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है और गुरु दीक्षा मिलती है। आपको ताला भी बता दिया कि अपने मन ही ताला है, और कुंजी भी बता दी, सत्संग का ज्ञान ही कुंजी है। ताला खोलो बस हो गई मौज ही मौज। कितना भी दुख आए लेकिन लगाओ ज्ञान की कुंजी। दुख आया है तो मन में आया, और बीमारी आई तो शरीर में आई। मुझ में तो परमात्मा में सुख स्वप्ना दुख बुलबुला हुआ, जो हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ। कल सुनी थी कथा, हाथ ऊपर करो, अच्छा हुआ भला हुआ की जिसने सुनी थी। हाँ, जिसने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। लो, नए लोगों के लिए फिर से बोलता हूँ। मंत्री बड़ा धर्मात्मा था, गुरु का सत्संग सुनता था, अच्छा हुआ भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को किसी ने तलवार भेज दी, राजा तलवार की धार देख रहा था, इतने में कबूतर उड़ा तो राजा का उंगली दब गई। उंगली का आगे का हिस्सा चिप्स की नाई, आलू की चिप्स की नाई कट गया। मंत्री हंसा, हुआ अच्छा हुआ भला हुआ है, मंत्री को जेल में डाल दो। कागज बना के आए, बोले इसको फर्स्ट क्लास में डाले कि ऑर्डिनरी में? अरे ढकेल दो कहीं भी। मंत्री बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ है, जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ भला हुआ, इसको कोई अकल नहीं। कुछ दिन के बाद उंगली तो ठीक हो गई। राजा शिकार करने गया और काला हिरण कभी कभी मिलता है। काला मृग का चमड़े का भी बड़ा शुकन मानते शिकारी लोग। तो राजा हिरण के पीछे पड़ा और हिरण प्राण बचाने के लिए इधर से उधर करके कहीं साइड मार गया और राजा सीधा दौड़ गया। दौड़ते दौड़ते हिरण के मुंह में उसको पता ही नहीं चला कि कितने मील घोड़ा भगाया। दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गया। वहां जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया। 2-3 दिन भटका हुआ, उसकी बलि देने के लिए ले गए। तो वहां उनके जंगली गौर ने कहा कि देखो इसका अंग भंग तो नहीं, अंग भंग होगा तो बलि भंग हो जाएगी। तो देखा उंगली कटी हुई है, तेरे की थप्पड़ मार के छोड़ दिया। राज्य में आया कि अरे अच्छा हुआ भला हुआ, उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। मंत्री को इज्जत से ले आओ। मंत्री को बोला मेरी उंगली कटी, उस समय मुझे पता नहीं था कि अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जो करते अच्छे के लिए भले के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे में पकड़ा गया था और उंगली कटी जरा सी तो मेरी गर्दन बच गई। अच्छा हुआ भला हुआ मैं समझ गया, लेकिन तेरे को जेल में भेजा तो तू हंस रहा था अच्छा हुआ भला हुआ। बोले महाराज भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। मैं अगर जेल में नहीं होता तो तुम्हारे साथ होता, क्योंकि मैं तुम्हारा खास था, तो हमारे दोनों के घोड़े उलझ जाते, दोनों पकड़े जाते। आपकी तो उंगली कटी छूट जाते और मेरा नारियल बधेर देते। अच्छा हुआ भला हुआ, एक अंत मिल गया, भजन हो गया।
तो जेल में जाते हुए भी अच्छा हुआ, भला हुआ, तो जेल भी दुख नहीं देता। अब बीमारी आई, साल भर बिस्तर पे पड़ी रही, वो भाई दुखी नहीं रही, कल कथा सुनाई थी। तो आप अपने मन को दुख से बचा सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। ऐसे सुख की लोलुपता से बचा सकते। सुखद चीज है तो बांट के खाओ। महादेव गोविंद रानड़े की पत्नी आम की प्लेट भर के आई, उसमें केसर आम बड़े सुगंधी वाले थे पहले, और हापुस आम आपके प्रिय हैं। एक एक थाक खाई, बोले बच्चों को बांट दो, नौकरानी को। क्यों, आपको भूख नहीं? बोले भूख तो ज्यादा है। अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो बहुत लगते, लेकिन जिसमें सुख मिले उसमें फंसना नहीं चाहिए, वो बांटना चाहिए। महादेव गोविंद रानड़े, आपने सुन लिया बात। तो जो प्यारी चीज है, पकोड़े बहुत अच्छे बनते थे अहमदाबाद में, हम मंगाते थे। तो अपने लिए नहीं मंगाते थे, फिर बांट के खाते थे। फिर बांट के खाए तो महंगे, 140 रुपए किलो। मेरा कारीगर को भेजा, वो बना के ऐसे बढ़िया पकोड़े बनाते हैं। कल भी 2-3 हमने खाए, बाकी रख दिए। मैं क्या बांट देना। वो पकोड़े अगर आज तैयार हूं तो उनको बैठे बैठे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी खिला देंगे। अब अपनी अपनी माला पकड़ो। उसके पहले बाएं कान में उंगली डालो। माला 10 माला रोज 1000 बार नाम लो, ठीक हो जाएगा। हार्ट, हाई बीपी, लो बीपी सब ठीक हो जाएगा। शनि देवता का ग्रह है तो 1 चुटकी चावल रखो, 1 घूंट पानी रखो, 50 माला जप करो, चावल थाक लो। 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाएगा। जादू। अगर शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता उसी दिन चले जाएंगे। 12 साल के लिए हो चाहे 7.5 कर, आशीर्वाद देके चले जाएंगे। खम 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 खम। शनि देवता का ग्रह तो दीक्षा का कार्यक्रम पूरा करना है। गुरु को पहराने के लिए ऐसे माला पकड़ो, गुरु जी को पहराने की भावना से। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मिलके बोलो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः। मिलके बोलो ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सभी बोलो गुरुर्देवो महेश्वर। तुम्हारा सामूहिक आवाज कम है। पर ब्रह्म गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम। बोलो मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिलके बोलना ओम तम नमामि गुरुम परम। ओम तम नमामि गुरुम परम। ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि गुरुम परम। ओम तम नमामि गुरुम परम। जो गुरु का आत्मा है वो हरि का आत्मा है, जो हरि का आत्मा है वो गुरु का आत्मा है। हरि गुरु एक रूप है। गुरु जी को मन ही मन में माला पहराता हूँ,
हरि और गुरु का स्वागत हो गया। गुरु बोलते हैं बेटा तेरा आत्मा भी वैसा ही है, ये मेरी माला समझकर अपने गले में धारण करो। अपने गले में माला पहन लो, कपड़े के अंदर माला डाल दो। अब तुमको क्या करना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो। सभी लोग, पीछे वाले आगे वाले सभी लोग मन में ओम ओम प्रभु जी ओम जपो और दाएं नाक से छोड़ दो। फिर दाएं से ओम स्वरूप ईश्वर के नाम को भरो, 2-5 बार भगवान का पवित्र नाम लो, बाएं छोड़ दो। फिर बाएं से लो, जपो, दाएं छोड़ो। आप दोनों नथुनों से गहरा श्वास भरो, भरो भरो भरो। ये दोपहर के 12 बजे की संध्या बुद्धि को और आरोग्य को और भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली। श्वास रोक लो, मन में भगवान का नाम जप सको उतना जपो। ओम ओम प्रभु जी ओम। ये अंतर्यामी परमात्मा का नाम है। ओम ओम। मंदिर के भगवान के तो दर्शन हो तब हो, लेकिन ये अंतर्यामी भगवान का तो उन्हीं की सत्ता से जप होता, और वो तुरंत जानते कि मेरा नाम ले रहा है। मन पवित्र होने लग रहा है, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की गड़बड़ भाग जाएगी। श्वास रोक कर जपो, 1.25 मिनट ये जप करना है। अभी 15 मिनट हो गया है। इससे आपका मंत्र शक्ति और भक्ति शक्ति में बहुत बरकत आएगी। श्वास रोके रखना, 1 मिनट होने को है, रोके रखो, हृदय पूर्वक जपते जाओ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, मेरे उद्धारक ओम। 1 मिनट 10 सेकंड हो रही है, रोके रखो। रोग तो मिटते, पाप भी मिटते, मनोबल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, आरोग्य बल भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। 20 सेकंड हो गए, अगर रोक सकते तो दम मारो। 25 सेकंड हो रहे, जिसका रुका है हाथों पर करो, शाबाश है। ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है उसकी। परमात्मा इस ओमकार मंत्र के ऋषि हैं और अंतर्यामी प्रभु का ये नाम है। ओमकार, ओम प्रभु का ही, इसके ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं उनका जप होठ बंद करके कर रहा हूँ, बुद्धि और भक्ति के लिए। ओम 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 ओम। ये 2 बार करना है बस। फिर से सांस लो। ओम 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 ओम। दोनों काम में मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम अपने बच्चों को सिखाना। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन मेरे आगे तुम ही बच्चे बच्चियां हो। कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो बेटे बेटियां। अभी हम प्रयोग कराएंगे ओमकार मंत्र की साधना, जिससे बुद्धि बढ़ेगी, पेट की तकलीफें गायब हो जाएगी, दिमाग की शक्ति विकसित होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। क्या करना है, लंबा श्वास लो,
मन में बोलो, ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, इस मंत्र के अंतर्यामी देवता है। मैं इसका कंठ से जप करता हूँ, करती हूँ। मुझ पर भगवान प्रसन्न होंगे और सभी सफलताएं आसान हो जाएगी। प्रीतिपूर्वक जप करूंगा। होठ बंद रखना। दूसरी बार कर लोगे बेटे? कान में से उंगली मत निकालो, हाँ, घाटा पड़ता है। अब तीसरी बार करना है। गहरा सांस लो बेटे, और गहरा। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। बुद्धि शुद्ध होगी, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। चौथी बार करोगे, कान में से उंगली नहीं निकालना है। ये तुम सीखोगे और अपने बच्चों को कराओगे। बच्चे बड़े प्रभावशाली। अपने बच्चों को दिव्य आत्मा बनाना जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों कान में उंगली डालो। मैं ओमकार स्वरूप ईश्वर का गुंजन करता हूँ, जिससे बुद्धि, बल और आयुष्य और जीवनी शक्ति का विकास होता है। कान में उंगली डालेंगे सभी, विधायक भी डालेंगे, कलेक्टर, एसपी, सभी। तुम्हारे जैसे लोग सीखेंगे तो समाज का बहुत भारी फायदा होगा। भीतर का रस आएगा तो निरस्ता मिटेगी, अपराधीकरण कम हो जाएगा। आप कर रहे हैं, मुझे खुशी है। गहरा श्वास लिया। मैं ओमकार मंत्र जपता हूँ भगवत रस की प्राप्ति के लिए। निरस्ता मिटे, व्यसन और दुराचार मिटे, सदाचार और ईश्वर की कृपा बढ़ेगी। गहरा सांस लो, होठ बंद रखो, कंठ से ओमकार जपो। जादुई फायदा होगा, सच्चरित्र का खजाना खुलेगा। पांचवी बार गहरा श्वास। जितना गहरा लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी, जीवनी शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति के गुण विकसित होते। और गहरा। मैं अंतर्यामी प्रभु का जप कर रहा हूँ, जो बीज मंत्रों में सर्व प्रसिद्ध है। अच्छा बच्चे, छठी बार कर लोगे बेटे? अपने पड़ोस के बच्चों को भी इकट्ठा करो, अपने बच्चों के साथ सीख लोगे बेटे। दिमाग कैसा भी कमजोर हो, बुद्धिमान बन जाओगे। पेट की कैसी भी खराबी हो, गायब हो जाएगी। भाग्य की रेखा कैसी भी हो, संवर जाएगी। ये ऐसी ऊंची साधना है। भगवान कृष्ण ने यशोदा जी से ये बात कही। लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान रस रूप है। अभी तुम्हारे अंदर में खुशी खुशी आएगी। नीरस व्यक्ति सुरा, सुंदरी, दुराचार, गैंगरेब आदि नीरस व्यक्ति करते। जिनको आत्मा का रस आता है, ऐसे बुद्धिमान ऐसी गलती नहीं कर सकते जो नीरस तुच्छ व्यक्ति करते। आप ऊंची आत्मा बन रहे हो। अच्छा लग रहा है बेटे? बच्चियां, अच्छा लग रहा है? भाग्य बन रहा है, खुशी आएगी, भगवान प्रसन्न हो रहे। जैसे बोलते हैं माँ माँ, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ओम माना मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। 7वीं बार
गहरा श्वास। अपने बच्चों को जरूर सिखाना, डिग्रियों से उतना भला नहीं होगा जितना इससे भला होगा। मैं तो खाली तीसरी क्लास पढ़ा, मेरा बहुत भला हुआ। और IAS ऑफिसर ये करते तो मैं कहूंगा वो डिस्ट्रिक्ट भाग्यशाली, IPS करते तो मैं समझूंगा वो पुलिस विभाग के लोग भाग्यशाली, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ऊंचे निर्णय होंगे। विधायक करेगा तो मैं समझूंगा कि विधायक की एरिया बड़ी भाग्यशाली हो जाएगी। खुशी खुशी अरे भगवान मेरे में भगवान का और भगवान का खास विशेष मंत्र है ओंकार। अब 8वीं बार खूब गहरा श्वास लोगे। लालियां लाले बेटे बड़े बुद्धिमान बनोगे और भगवान की सीधी कृपा तुम ले लोगे। गहरा श्वास प्यार से। देखो हंस रहा है मोहन, श्यामू भी हंस रहा है, लाला तू भी प्रसन्न हो रहा है, लालियों बेटियां खुशी आ रही। 9वीं बार ये प्रसन्नता देता है और प्रसन्नता सत्व गुण बढ़ाती, बुद्धि बढ़ाती। सात्विक प्रसन्नता, आलिमा वालों की प्रसन्नता, शराबी कबाबियों की प्रसन्नता बेकार होती, भगवान के नाम की प्रसन्नता बेड़ा पार कर देती है। और गहरा श्वास। 10 बस 10वीं बार करना है बस। वो जिल्लाधीश बड़े पुण्यात्मा है और वो जिला भी पुण्यात्मा बन जाएगा। वो SP भी बड़े सज्जन है और उनका विभाग भी हो जाएगा। महेश चंद्र चौधरी चमकेंगे हमारे चौधरी कर। पुरुषोत्तम शर्मा चमकोगे। ताराचंद बारिया चमकोगे, पक्की बात है। और ये करो थोड़े दिन और बच्चों को कराओगे ना, कराओगे ना, मंगल होगा आपका बच्चों का। 10वीं बार भगवान का आनंद आएगा, हंसी आएगी। भले आज नहीं आए तो कल आएगी अंदर की प्रभु की प्रसन्नता। अब प्रभु की प्रसन्नता मिल गई तो ताराचंद को क्या घाटा है, SP साहब को, कलेक्टर साहब को। यहाँ भी लाभ, आपके द्वारा दूसरों को लाभ होगा। मुझे तो आप जैसे ग्राहक मिले तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी लालच बढ़ गई, अब बहुत अच्छा काम होगा। बस ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्मा ओम 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 ओम। हंसी आएगी, दोनों हाथ ऊपर करके ठाका मार के हंसोगे। ओम 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 ओम। अब अपनी अपनी माला निकालो। पौने 8 के उनकी माता पिता को धन्यवाद है, उनके कुल गोत्र को धन्यवाद है। मैं अपना धन्यवाद मेरा बोना है, छोटा है। मैं शिव जी के धन्यवाद में सभी संतों का धन्यवाद मिलाकर आपको धन्यवाद दूंगा। ये जो मेहमान हमारे बैठे उनको भी, आपके माता पिता को मैं शिव जी के धन्यवाद से मिलाकर मेरा धन्यवाद देता हूँ, बहुत बड़ा है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र सात गुरु भक्त, यत्र सात गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य, उनकी माना तुम्हारी, उनके पिता धन्य है। किसके? तुम्हारे सभी के। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? तुम्हारा सभी का। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है और कानों में गुरु का ज्ञान है। इस शिव जी की तरफ से मैं आप सभी को खूब खूब बधाई देता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ।
के उनकी कोख माँ की पवित्र हो गई। भगवान के नाम का जप करोगे, औरों को कराओगे, माँ का माँ होना सफल हो गया, बाप का बाप होना सफल हो गया, कलेक्टर का कलेक्टर होना सफल हो गया, एसपी का एसपी होना सफल हो गया, विधायक का विधायक होना सफल हो गया, और बापू का बापू होना सफल हो गया, बेटों का बेटा होना सफल हो गया। ओम प्रभु जी प्यारे जी। संसार में दो तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है परमात्मा। लो आ गए चंद्रमा नहीं है तो जूने जोगी हैं, कर्मठ बड़े प्यारे हैं, सेवा कार्य में दौड़े दौड़े भागे ऐसे। कल रात तक भी बैठे थे। चंद्रभान का चंद्रभान होना सफल हो गया, 7 पीढ़ियां तर गई और पगड़ी कल पहराई थी। आप समझ लेना। कमलनाथ को भी दी थी एक बार पगड़ी, अभी तक। कल उनका फोन आया था बापूजी जी से, मैं क्या तुम नहीं रहो, मैं सब कर लूंगा। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के भागे डॉलर मशहूर, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी मशहूर है विश्व मानव को सर्वांगी विकास करने के लिए। और सर्वधर्म समान जैसे ये पुस्तक इन मेहमानों को जरूर होनी चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों बच्चे तबाह हो गए। अब ये बुद्धिमान मेहमान बैठे तो थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। 12,50,000 कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र वाली गर्भवती हो जाती है विकसित देशों के बाद। 5 लाख और कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती है, बाकी मां बन जाती है। 13 साल से 19 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं। कितनी दुर्दशा है। और वो दुर्दशा हमारे देश में आई और 2012 के आंकड़े बताते कि 5 मेगा सिटियों में बेंगलुरु, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली 316 करोड़ का किशोर किशोरियों ने दारू पिया है, स्मोक। अब इस गंदगी को से लड़ना नहीं है। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए, प्रेम दिवस। माता पिता ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। क्यों कलेक्टर मेहरबान होते कि नहीं होते? एसपी साहब, माँ बाप बच्चों पे मेहरबान होते। और माँ बाप का जैसे गणेश जी ने पूजन किया या मैंने पूजन किया, और माँ बाप का अंतर्यामी छल के तो बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? तो मातृ पितृ पूजन दिवस का अभियान हमने शुरू किया और रमन सिंह सरकार ने 2012 की फरवरी में मेरा ये सत्संग सुनकर वहीं बैठे थे, खड़े हो गए उनके मंत्री और वो, हमारी छत्तीसगढ़ में ये गंदगी हम नहीं पनपने देंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस सरकारी ढंग से सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा और बाकी के उद्यानों में कोई भी ऐसे लुफंगा पाई करेंगे तो उनको रोका जाएगा। उन बहादुरों ने खाली कहा नहीं, करके दिखाया। 16 फरवरी को मेरे पास अखबार पहुंची और छत्तीसगढ़ का जवान खड़ा है, तो प्रेमी प्रेमिका को खड़ा करता है, एक दूसरे के कान पकड़वाता और उठ बैठ कर आता है। ये पुस्तक आप देखना। मैं तो खूब हंसा और मेरे पुस्तक में उसकी कॉपी छपवा दी। तो मैं तो चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि बापूजी ये मैंने संदेशा भेजा, वो सहमत हो गए, लेकिन ये शुरुआत छत्तीसगढ़ के सूरवीरों से ही होगी। ये छत्तीसगढ़ नहीं, छिंदवाड़ा के सूरवीरों से आपके द्वारा ही इसका अमलीकरण होगा। 14 फरवरी वचन दे रहे हैं, कितने सुहावने लाल है। मैं तो छिंदवाड़ा का सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे कलेक्टर साहब, ऐसे एसपी साहब, विधायक ऐसे मिले हैं कि बात समझने में देर नहीं किया और वचन देने में आधी मिनट भी नहीं लगाई।
इनके माता पिता को और भी धन्यवाद। खूब खूब आप खुश हो। दिल करता कि आपको पकड़ के गले लगा दी, ऐसे प्यारे लगे। और जल्दी रिटायरमेंट लेके मेरी संस्था संभालने आ जाओ। 400 आश्रम है, 17,000 बाल संस्कार है। मुझे रिटायर ऐसे कर्मवीर चाहिए। चंद्रभान जी, यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन को मेरे से बड़ा भारी खतरा है। यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन को मेरे से भारी खतरा है। इतने समझदार तत्पर है कि मैं किडनैप कर लूंगा तो फिर क्या करोगे? इतने प्यारे लगते हो। निर्भान जी सुना दी, चंद्रभान जी खतरा है इनको। चलो आराम से। अच्छा, गुरुकुल का कार्यक्रम अच्छा दिखा दो। 10-5 मिनट जल्दी करो। गुरुकुल का कार्यक्रम दिखाना है तो जल्दी दिखाओ बेटे। 10 मिनट का गुरुकुल का कार्यक्रम हमारे मेहमान भी देख लेंगे तो देख लेंगे। मातृ-पितृ पूजन दिवस की फिल्म कल जिसने देखी वे हाथ ऊपर करना, जिसने नहीं देखी वे हाथ ऊपर करो। आज तो दिखाना समय नहीं रहेगा, फिर भी वो 15 रुपए में कैसेट मिलती। मातृ-पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए, किस किसने मनाया, और वो फिल्म देखते ही आपकी आंखें भर जाएगी। और आपके बच्चे कैसे भी हो, लेकिन आपके हैं ना, उनका स्वभाव मधुर कर दो। जल्दी करो बेटे। हरिओम। बच्चों का जल्दी कार्यक्रम चालू। हरिओम हरिओम हरिओम। आज देश विदेश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कई कॉलेज हैं, इंटरनेशनल स्कूल है, जो एक विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता, जज, कलेक्टर आदि तो बना सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में कितना भी उन्नति कर ले, आध्यात्मिकता के बिना भौतिक उन्नति कभी भी टिक नहीं सकती है। पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से चलाए जा रहे गुरुकुलों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी स्कूली विद्या के साथ साथ प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, त्रिकाल संध्या सेवा के साथ साथ निश्चिंतता, निर्भीकता और प्रसन्नता के गुण आध्यात्मिक रहस्य भी सहजता से सीख जाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति संसार का जितना विकास कर सकता है उतना अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन वही शिक्षित व्यक्ति के जीवन में यदि गुरु की दीक्षा रूपी सही दिशा नहीं है तो वह व्यक्ति संसार को जितना विनाश कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं। एक सुदृढ़ समाज की नींव है संयमी जीवन और ब्रह्मचर्य, जिसके संस्कार गुरुकुल में विद्यार्थियों को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बीज अपने आप को मिट्टी में मूल के द्वारा